बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होम एंड किचन सीक्रेट्स। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आपको इसकी बरकतें समेटने की सआदत नसीब करे। मेरे और आपकी रिज़्क़ में अल्लाह ताला करोड़ करोड़ बरकत नाजिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सीक्रेट शेयर कर रही हूँ जो कि बालों से मुतल्लिक़ है। बहुत से लोगों के बालों से मुतल्लिक़ प्रॉब्लम होता है कि बाल गिरते बहुत ज़्यादा हैं, टूटते बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के बाल घने नहीं होते, बहुत ही हल्के होते हैं, और कुछ लोगों के बालों में सिकरी और खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। तो रमज़ान में क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ऑयली चीज़ें खाते हैं, चटपटी चीज़ें खाते हैं, तो उससे हमारी स्किन और बालों पर भी असर पड़ता है। तो मैंने सोचा कि उसके लिए भी ये रेमेडी आपसे शेयर की जाए। ये मेरी आज़मूदा है, तो इंशाल्लाह आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो 100% बेहतरीन किस्म का जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा। और तमाम जो आपके बालों से मुतालिक मसाइल हैं, गिरने वाले, टूटने वाले, बाल घने नहीं हैं, बाल बहुत हल्के हैं, ये बाल ख़राब हैं, रफ़ हो रहे हैं, तो वो सारे मसाइल आपके तुमसे ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए हम अपनी रेमेडी उनसे स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आप इसे पूरे यकीन के साथ इस्तेमाल कीजिएगा तो 100% बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा इसका, पॉजिटिव किस्म का। बस आपने इसे इस्तेमाल तरीके से करना है जिस तरह बताऊंगी, और इसी तरह से बना के इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान है। देखिए, इसके लिए हमें दही चाहिए। तकरीबन 1 प्याली के करीब आपने दही लेना है। इसको आपने एक बाउल में डाल लेना है। तकरीबन 1 प्याली दही है, ये देखें। इसे अच्छे से बीट कर लेना है पहले। और दही जो है वो फ्रिज का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। लेकिन अगर फ्रिज में पड़ा हुआ दही हो तो उसे आप 2-3 घंटे पहले निकाल के बाहर रख लें। जैसे पता हो कि बालों में लगाना है तो उसे 2-3 घंटे पहले फ्रिज से निकाल लें ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दही ख़राब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे 2-3 घंटे बाहर रखने से। ये देखिए, दही को इस तरह बीट कर लेना अच्छे से। और अब इसके अंदर डालना है आपने मस्टर्ड ऑयल, जिसे उर्फ़ आम में हम सरसों का तेल कहते हैं। सबसे बेस्ट ऑयल है बालों के लिए ये। आपने ये जो सरसों का तेल है तकरीबन 2 टेबल स्पून 1 प्याली में डालना है, यानी 1 प्याली दही और 2 टेबल स्पून इसके अंदर आपने मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाल लेना है। इसे भी बहुत अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेना है, दही के साथ। जैसे फेंटते हैं किसी चीज़ को, इस तरीके से फेंट लेना है बहुत ही, ये देखिए, अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर एक तीसरी चीज़ जो हमने शामिल करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो हमने कौन सी शामिल करनी है। वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बालों के लिए, बहुत ही कमाल नुस्खा है ये। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो फिर याद करेंगे कि आपको किसी ने कोई नुस्खा बताया था बालों के लिए। दही हमारा बीट हो गया। अब जो तीसरी चीज़ है तो उसके पास मैं आपको लिए चलती हूँ और दिखाती हूँ कि वो तीसरी चीज़ मैं कहाँ से तोड़ के यूज़ करूँगी। देखिए व्यूअर्स, तीसरी चीज़ है ये हमारे पास कवालगंदल, एलोवेरा का पौधा। ये आप अपने घर में एक लगा छोड़ें। ये बहुत जल्दी 3 से 4 महीने में इतना ज़्यादा फैल जाता है कि देखें, इसके साथ ये छोटे इसके बेबी प्लांट्स उनसे हैं वो भी उगना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये छोटे इसके बच्चे हैं उनसे, ये दोनों तरफ बहुत ज़्यादा फैलता है ये। और देखिए माशाल्लाह कितनी इसकी मोटी मोटी बड़ी बड़ी इसकी टहनियाँ उनसी हैं। ये इसी में एक छोटा पौधा जो सा इसका निकाल के मैंने अलहदा से लगा दिया है। तो देखें, ये इतनी जल्दी तेज़ी से फैल जाता है। एक कोशिश करें एक पौधा ये घर में लगा छोड़ें। ये ऐसी नायाब चीज़ है, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है। एलोवेरा जो है, तमाम जितने भी आपके अच्छे वाले इंपोर्टेड क्रीम्स हैं, शैम्पू हैं, तेल हैं, मसाजर चीज़ें हैं, सब के अंदर ये एलोवेरा इस्तेमाल होता है। इतनी ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने इसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन हैं और ऑक्सीडेंट्स हैं, सारे के सारे इसके अंदर जमा किए हुए हैं। तो अब मैं इसमें से एक जो टहनी है चौड़ी सी वो काट लूँगी। ये देखें, ये मैंने इसके 2 जो इसकी टहनी है वो उतार लाई हूँ मैं काट के। अब इसका हमने देखें फ्रंट से भी इसे काट देना है और बैक से भी थोड़ा सा काट लेना है। ये जो रफ सी चीज़ है इसकी ये उतार के अलग कर लेनी है इस तरीके से। ये देखें, इसको अब आपने इस तरह किनारे पे देखें इसके कांटे से होते हैं, इनको रख के इस तरह से बारीक दोनों साइडों से काट लेना है। ये देखिए, दोनों साइडों से इसके दोनों किनारे जो से हैं वो छुरी के साथ इस तरह काट लेने हैं। ये देखिए, अब देखिए मैंने इधर फ्रंट से भी काट लिया है, ऊपर से भी काट दिया, और इसके साइड से जो कांटे वाले इसके किनारे थे वो भी उतार दिए हैं। अब इसकी बैक साइड को कुछ नहीं करना, बैक इसी तरह रहने देनी है। और जो सिर्फ फ्रंट साइड है इसके ऊपर ये छिलका है उनसे है इसका, जिस तरह जैसे किसी चीज़ को छीलते हैं इस तरह आपने ज़रा मोटा रख के इसे छील के उतार लेना है इस तरीके से। ये देखिए, ये अंदर देखें माशाल्लाह इसका कितना ज़्यादा जूस और जेल फ्रेश देखिए इसके अंदर सारी ये भरी हुई है। ये मैंने निकाल लिया है, इसके छिलके मैं साइड पे कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या करना है आपने। तो व्यूअर्स, जैसे आपने कोई मामूली नुस्खा नहीं समझना, ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है बालों के लिए। आप इस्तेमाल करें, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ।
और इसके लिए ये इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई और टोटका या कोई और बालों के लिए तेल शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसे इस्तेमाल करते रहें, जिस मर्ज़ी शैम्पू से बाल धोएं, आपके बाल माशाल्लाह बहुत प्यारे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे और गिरना टूटना उतरना सब बंद हो जाएगा। खुश्की सिकरी जो वो भी ख़त्म होगी। बस आपने इसे इस्तेमाल जो है वो पूरे यकीन के साथ और अच्छे तरीके से करना है। ये देखिए, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से मैंने काट लिया है और इसे छील दूँगी ऊपर से। देखिए, अगर किसी के पास एलोवेरा का पौधा ना हो घर में तो वो पहले तो कोशिश करेंगे कि पौधा लगा छोड़ें, क्योंकि आपने मुस्तकिल इस्तेमाल करना है। कोई एक दिन की बात तो है नहीं, डेली आपने इसे इस्तेमाल करना है। जब भी नहाना है आपने बालों में ये लगाना है। एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं। गर्मियाँ आजकल तो आप जब भी नहाएं इसे एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी लगाएं, और सर्दियों में हफ्ते में 2 मरतबा लाजमी इस्तेमाल करें। तो अब गर्मियाँ जैसे रमज़ान है तो तकरीबन एक दिन छोड़ के आप एक दिन बालों में ये लगाएं, और आप इसका 1 से 2 महीने के बाद रिज़ल्ट देखेंगे, कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। एक दिन में नहीं रिज़ल्ट आ जाएगा कि आप उधर लगाएं, उधर अगले दिन कहें मेरे बाल टूटने बंद हो गए, गिरने बंद हो गए हैं। कम से कम कोई 8 से 10 दफ़ा लगाएंगे तो फिर आपको इसका रिज़ल्ट उनसे आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू होगा, और मुस्तकिल इस्तेमाल से बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा जी, ये देखें, एलोवेरा जेल को मैंने ऊपर से छील लिया है, साइडों से भी उतार लिया है। अब देखिए माशाल्लाह से कितनी इसके अंदर से फ्रेश जूस इसका देखें। ये अब हमने इसकी गिरी नहीं निकालनी अंदर से, ये जो इसकी ट्रांसपेरेंट सी चीज़ है इसको नहीं निकालना। इसे आराम आराम से इस तरह से देखें, इसके जूस को सिर्फ ये देखें, ये जेल जो है बस ये हमें चाहिए। तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर हमने शामिल करनी है इसके अंदर। और ये देखें, इसे आराम आराम से आप हल्के हाथों के साथ छुरी इस तरह जब प्रेस करके इसे इस तरह जैसे रगड़ते हैं ना किसी चीज़ को, इस तरह रगड़ते जाएंगे तो देखें ये ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो गई है अंदर से। ये गिरी नहीं निकालनी है आपने, इतना ज़ोर से नहीं लगाना कि गिरी सारी निकल के इसके अंदर आ जाए। सिर्फ इसकी हमें ये जेल चाहिए, ये वाला जो जूस सा निकल रहा है ना इसके अंदर से, इसे एलोवेरा जेल कहते हैं। ये निकालनी है हमने, जो गिरी मोटे वाली जेल है वो नहीं, सिर्फ ये जो जूस निकल रहा है इसका जूस चाहिए हमें। ये देखिए, इसे इस तरीके से करके अब आहिस्ता आहिस्ता इसे इस तरह करते जाएंगे तो ये निकलता जाएगा, काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है, ये फ्रेश है। और अगर किसी के पास ये ना हो घर में तो फिर वो बाज़ार की बनी हुई एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो बेहतर है वो तो यही है कि आप घर की ये वाली यूज़ करें। घर में पौधा लगा लें, किसी नर्सरी वगैरह से ले आएँ एक पौधा, तो उसमें से आप काट के जिसकी टहनी जो सी उसमें से जेल निकाल के यूज़ करें। मेरा ज़्यादा जो मशवरा है 90% तो यही है कि आप ये करें। लेकिन अगर किसी की बहुत मजबूरी है जी, उस पौधा नहीं लगा सकता, पौधा नहीं है उसके पास, तो फिर वो बाज़ार की बनी बनाई जेल यूज़ कर लें, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो अच्छा रिज़ल्ट है वो इसका है, जो फ्रेश पौधे का है, जो आप खुद निकालेंगे। ये देखिए, क्योंकि सारी बात अंदर केमिकल्स वगैरह कुछ ना कुछ तो डाला होता है ना, इसलिए आपने इसे नेचुरल यूज़ करना है। ये 1 टेबल स्पून से ज़्यादा मैंने उसमें से निकाला है। अब दूसरी टहनी मैंने पकड़ ली है, देखें इसमें से भी माशाल्लाह कितना ज़्यादा जूस निकल रहा है। देखें, ये कुदरत ने टहनी में से भी माशाल्लाह कितना ज़्यादा जूस निकल आया है इसका। बस ये गिरी नहीं, आपने ख्याल रखना है कि गिरी नहीं छील के निकाल देनी, सिर्फ हमने ये लिक्विड सा जो उसके जूस निकल रहे हैं ना, बस ये शामिल करना है इसके अंदर। तकरीबन 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 टेबल स्पून लाजमी डालना है आपने। तो बस ये देखें माशाल्लाह से कुदरत ने हमारे लिए ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा की हुई हैं। ये ऐसा कुदरत का शानदार पौधा है कि इसके अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं स्किन के लिए जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जितनी भी क्रीमें हैं, हमारी शैम्पू हैं, सब के अंदर देखें आप ये यूज़ होता है एलोवेरा की जेल जो है। चलिए, 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, इसको फिर अच्छे तरीके से बीट करना है। जैसे किसी चीज़ को फेंटते हैं ना, इसे इतना फेंटना है कि बिल्कुल एक क्रीमी सा मिक्सचर बन जाए। कम से कम इसे 3 से 4 मिनट तक आपने इस तरह से फेंटते जाना है। ये देखें, ये इस तरह से ऐसे क्रीमी सा मिक्सचर बन जाएगा। इधर देखें, बिल्कुल क्रीम की तरह इसकी थिकनेस जो है ऐसे हो जाए। इसे इतना फेंटना है आपने बहुत अच्छे तरीके से। जब ये क्रीम की शक्ल में आ जाए इस तरह थिक सा, देखें ऐसे, तो अब आपने इसे बालों में लगाना है। लगाना किस तरह से है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आज हमारी वीडियो के अंदर एक गेस्ट भी आ रही है, आप इससे मिलकर बड़े खुश होंगे, मुझे हंसी भी आ रही है बताते हुए। गेस्ट बड़ी शानदार है, बड़ी हेल्प करेगी आपकी और बड़ा सरप्राइज़ देगी आपको। उम्मीद है कि आप भी बड़े खुश होंगे उससे मिलके। मैं पहले आपको ये टोटका बता दूँ, फिर आपको गेस्ट से मिलवाती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखेंगे, सारे स्टेप अच्छी से समझेंगे और इसी तरीके से इसे अप्लाई करेंगे तो फिर इसका रिज़ल्ट मिलना है। ये नहीं कि बस देखा है और गोल के तो लगाने लग जाएंगे, तो उल्टा सीधा जैसे भी नहीं, आपने इसे पूरी तरीके के साथ समझना है, इसी तरीके से इसे अप्लाई करना है, लगाना है। और उसके बाद आपने 2 महीने के बाद मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपके बालों के साथ क्या हुआ है, कितने अच्छे हो गए हैं, सिल्की, टूटना गिरना सब बंद हो गए हैं और हेल्दी बिल्कुल हो गए हैं बाल आपके। अगर किसी के बाल बहुत हल्के हैं तो बड़े घने हो जाएंगे माशाल्लाह से। बस आपने तरीका पूरा जो है
वो सीखना है पहले लगाने का। चलें जी, हमारा ये देखें ये तैयार हो गया क्रीमी मिक्सचर। बिल्कुल ऐसे तैयार होना चाहिए। देखें चम्मच से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, देखें बिल्कुल क्रीम की तरह थिक है और क्रीमी टेक्सचर है इसका। ये फेंट के आपने जेल के साथ जब इसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये तैयार हो गया है। अब मैं आपको पहले अपनी गेस्ट को बुला लूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है हमने। चलें जी, अब मैं अपनी गेस्ट को बुलवाती हूँ। तो आ जाएँ गेस्ट साहिबा, आप तशरीफ़ ले आएँ। तो ये जी, ये आ गई मेरी गेस्ट। आज की हमारी गेस्ट है जी गुड़िया रानी। तो कैसा लगा आप लोगों को गुड़िया रानी से मिलके? अच्छा, अभी तो आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी आपको जब मैं बताऊंगी कि गुड़िया रानी आपकी कितनी हेल्प करने वाली है तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए वीवर्स, ये गुड़िया रानी है। अब मेरे पास कोई और तरीका तो नहीं था कि मैं आपको ये मिक्सचर बताऊँ कि कैसे लगाना है बालों में। तो मेरे पास यही हल नज़र आया कि ये गुड़िया है, इसके ऊपर आपको लगा के अप्लाई करके बताया जाए कि किस तरीके से आपने लगाना है। वो तरीका मैं आपको समझाने के लिए मैंने इस गुड़िया रानी को बुलवाया है, और कोई बात नहीं है। तो चलें, मैं गुड़िया रानी आपके बालों पे हम अप्लाई करके देख लें। तो देखिए वीवर्स, आपने ये करना है, ये सिर्फ मैं आपको तरीका समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से इस मिक्सचर को लगाना है अपने बालों में। कि इसे आपने बना लिया है, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है क्रीमी सा। जब इसका ये टेक्सचर आ जाए तो फिर आपने इसे लगाना शुरू करना है। पहले जब ये इसके अंदर सारा एलोवेरा अलहदा, तेल अलहदा, हर चीज़ अलहदा होगी, फिर नहीं लगाना, बल्कि पहले इसे क्रीम की तरह अच्छी से गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेना है। उसके बाद देखिए आपने अपने बालों को सेंटर से पकड़ के इस तरह से 2 हिस्से कर लेने हैं। इस तरह आधे बाल इधर, आधे इधर, ऐसे 2 पार्ट करके बालों के। अब इसके तो बाल पहले ही बड़े हो गए हैं, लेकिन चलें आपको समझाने के लिए मैं दिखा देती हूँ। आपने ऐसे बालों की इस वाली साइड से, यानी ऐसे थोड़े से बाल उठाने हैं। किसी ब्रश के साथ, चम्मच के साथ, कंघे के साथ नहीं लगाना, आपने इसे हाथों से लगाना है। हाथों की ये पोरे जो सी है ना, ये 4 हमारी, इनको यूज़ करना है आपने। ये फिंगर टिप्स जो हैं इनको यूज़ करना है। आपने थोड़ा सा मिक्सर इस तरह हाथ के साथ लेना है, लेके इसे यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। बालों को नहीं, बालों की स्किन के अंदर लगाना है आपने। जो नीचे हमारे सर की जो खाल है ना, इसके अंदर ही मिक्सर लगना चाहिए। लगा के इसे इसी तरह अच्छी तरह से ऐसे मसाज कर देना है हल्का हल्का, ठीक है। फिर आपने थोड़े से बाल इस तरह नीचे की तरफ करने हैं, फिर आपने बालों की स्किन में लगाना है इस तरह। फिर आपने इसे अच्छे से मसाज करना है, और हाथ की हथेलियों से मसाज नहीं करना, हथेलियों में हमारे हीट होती है बहुत ज़्यादा। आपने ये फिंगर टिप्स यूज़ करनी है, ये जो हमारे हाथों के पोटे हैं इनको यूज़ करना है। इस तरीके से आपने लगाते जाना है, करते जाने, बाल सारे इधर ऐसे लगाते लगाते आपने यहाँ सेंटर तक आ जाना है। जब इसकी आधी साइड कवर हो जाए तो फिर आपने दूसरी साइड से लगाना शुरू कर देना है। इधर से भी ऐसे पहले थोड़े से बालों को इधर करना है, नीचे लगाना है अच्छी तरह स्किन में, फिर थोड़े से इधर, फिर स्किन में। इस तरह थोड़े थोड़े करके आपने स्किन में लगाते जाना है, यहाँ तक कि आपके बाल के अंदर लग के ये सारा यहाँ तक ये भी हिस्सा कवर हो जाए। उसके बाद आपने नीचे वाली साइड से थोड़ा लगाना है। ये सारी स्किन जब कवर हो जाएगी तो एंड पे आपने 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर बचा लेना है ये मिक्सचर में। बाकी सारा इसके अच्छा लगाना आपने इस तरह से है कि इसे अच्छी तरह जब पोरों से इसे ऐसे मालिश करनी है ना इसकी, कि सारे का सारा दही जो सा आपकी मिक्सचर है ना, ये नज़र आना बंद हो जाए। वो सारा हमारे सर के अंदर जज़ब हो जाएगा, आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। आपको उंगली के नीचे ऐसे लगेगा बस जैसे कोई चिकनी सी चीज़ है, लेकिन क्या है, नज़र कुछ नहीं आएगा। जब लगाएंगे तब तो नज़र आएगा, लेकिन जब मालिश करेंगे वो सारी सार के अंदर जज़ब होता जाएगा आस्ता आस्ता। आपने इसे जज़ब करना है बालों की जड़ों के अंदर। सारा लगाने के बाद एंड पे आपने 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ये मिक्सचर बचा लेना है। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आप ज़्यादा बचा लें, अगर कम है तो फिर कम बचा लें, अपने बालों के हिसाब से आप बचा के। तो आपने क्या करना है, बाकी सारे मिक्सचर को इस तरह बालों के ऊपर लगा देना है, ऐसे बालों को मल देना सारा। बालों को मलने के बाद आपने बालों का बना लेना इस तरह से जूड़ा। ये देखिए जूड़ा बना के ऊपर आप कैचर वगैरह या कोनी जो भी आप यूज़ करते हैं कोई लगा लें इस तरह से। ये देखिए अब ये आपने लगा लिया बालों में। लगाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि गुड़िया रानी ने आपकी काफ़ी हेल्प की है, तो आपको सारे इसकी समझ आ गई कि बालों की जड़ों में इसे इस तरह से लगाना है कि ये सारा जज़ब हो जाए। और ये फिंगर टिप्स यूज़ करनी है, हथेली यूज़ नहीं करनी। उसके बाद आपने इसे 2 घंटे तक इसी तरह से लगा रहने देना है। 2 घंटे आप अपना कोई काम कर लें, कुछ भी नहीं होता इससे, कोई इरिटेशन नहीं होती, कोई स्मेल नहीं आती, कुछ नहीं होता इससे। तो आपने अपना काम वगैरह करने के बाद 2 घंटे बाद फिर आपने किसी जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं उसके साथ आपने अपने बाल जो हैं वॉश कर लेने हैं। और इंशाल्लाह आपको मैं बालों के लिए और भी 1-2 टोटके जो तेल बनाने के हैं बड़े अच्छे बताऊंगी, वो बाद में शेयर करूंगी आपसे। लेकिन जो बेसिक है वो यही है, हमेशा से बालों को आपने इसी तरह से वॉश करना है। ये लगा के, गर्मियाँ आजकल, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसका, कुछ भी नहीं है। तो आप इसे लगाएं, तो उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपके बाल जो हैं वो कैसे हुए हैं। मैं अपने बालों को यही लगाती हूँ माशाल्लाह से। हम माँ बेटियों के बाल बहुत खूबसूरत हैं और घने हैं, कभी हमें ये प्रॉब्लम नहीं हुई। बाल जो हैं वो हल्के हैं, गिरते हैं, सही नहीं हैं। तो अभी तक मेरे बाल बिल्कुल ठीक हैं और मैंने कभी उनकी इतनी टेंशन भी नहीं ली, इतनी केयर भी नहीं की, बस ये इस्तेमाल करती हूँ।
तो आपने भी यही इस्तेमाल करने हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह आपको बालों से मुतल्लिक जितने भी प्रॉब्लम है ना वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। और इस नुस्खे को सिर्फ ये नहीं कि लड़कियां ही लगाएं, इस नुस्खे को छोटे बच्चे, बड़े, मर्द, औरतें सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि माओं को चाहिए कि जो जिनके बच्चे ज़रा यंग हो जाते हैं, 9वीं 10वीं क्लास में जब बच्चे आते हैं तो बच्चों के अंदर बड़ा शौक़ पैदा होता है, बच्चियों में भी, कि हमारे बाल बड़े सिल्की हों, शाइनी हों। लड़कों में भी होता है जी, हमारे बाल बड़े सिल्की सिल्की शाइनी शाइनी हों, पफ शफ बना हो। तो वो भी क्या करते हैं, वो कभी कोई टोटका आजमाते हैं, कभी पार्लर की तरफ जाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं। तो आप माओं को खुद चाहिए कि ऐसे जो बच्चे जिनके हैं कि वो खुद ये बना कर बच्चों को खुद लगाएँ और कहें कि ये लगाओ बेटा, आपके बाल इससे बड़े अच्छे हो जाएंगे। और वाकई बाल बड़े अच्छे होंगे बच्चों के, हेल्दी होंगे, और आपके पार्लर के ख़र्चे भी बचेंगे। और फजूल किस्म के जो बच्चे लाते हैं चीज़ें ख़रीद के, कभी जेल ले आए हैं, कभी कुछ ले आए हैं, कभी कुछ ले आए हैं, वो चीज़ें भी उनकी हैं, उनकी भी बचत होगी और उनके बाल भी बड़े अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए ये टोटका जो सब बच्चों के लिए भी है। अगर बच्चों के बाल हल्के हैं, घने नहीं हैं, तो बच्चों को माएँ बना कर लगाएँ। लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, सारे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्र की कोई कैद नहीं है इसके अंदर और साइड इफ़ेक्ट इसका कोई नहीं है। आप पूरे यकीन के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बहुत अच्छे आपके बाल हो जाएंगे और इसके बाद आपको कोई और टोटका आजमाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको गुड़िया रानी से मुलाकात पसंद आई होगी। अब इसको इजाज़त देते हैं। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको भी मेरा ये जो नुस्खा था बालों को लगाने वाला, जो मैंने मिक्स से तैयार किया है, ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। आपको मेरा नुस्खा पसंद आए, ये रेमेडी मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखने के बाद लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मिलने जुलने वालों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं। और कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार भी ज़रूर करें। और 2 महीने के बाद जब इस्तेमाल करें, तो कम से कम ये चीज़ें कुछ टाइम लेती हैं। ये नहीं कि आप उधर लगाएं, उधर अगले दिन मुझे कहें जी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, शाइनी नहीं आया, सिल्की नहीं हुए, शाइनी नहीं, उसमें शाइन नहीं आई। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप कम से कम आपको 1 से 2 महीने इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। रिज़ल्ट तो आपको 2 से 3 बार लगाने के बाद ही मिलने लग जाएगा, लेकिन जो घने होने वाला है मसला है वो आपका 2 महीने ले जाएगा टाइम जो है। लेकिन आपने इसे मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहना है। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। अल्लाह ताला बरकत दे आपकी उम्र में, रिज़्क़ में, और तमाम रूहानी और जिस्मानी तकलीफ़ात दूर फरमाए। मेरी भी आपकी भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेमेडीज़, अच्छी अच्छी कुकिंग की वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।